सब शमा, ये हमारे सीए का ऑफिस भिजवा दो, इन्हें वो देख लेगा। और सर ये देख लीजिए। अब तुम क्या लेके आ गई हो? मौर्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कोटेशन तैयार करने हैं। आप अगर इसके मेन फीचर्स देख लेंगे सर। हाँ, अरे हाँ शमा, इसकी कोटेशन तो हमें खुद बैठ के बनानी पड़ेगी, इसे हम लंच के बाद देख लेंगे। सर मैंने फिगर्स भर दिए हैं, अगर आप बस मेन फीचर्स चेक कर लेंगे तो। अरे आओ जिमी आओ, इसे हम लंच के बाद देख लेंगे शमा, इफ यू डोंट माइंड। इट्स ऑलराइट सर। बैठ जिमी। जिमी, उस आदमी की लाश का क्या हुआ? सर उसे तो हमने ठिकाने लगा दिया। कैसे? केसरी उसे वैन में डालकर दूर फेंक के आया। लेकिन तुमने मुझे कल रात को फोन क्यों नहीं किया? सर मैंने फोन पे ये बताना ठीक नहीं समझा, खास तौर पर उस इंस्पेक्टर के शक के दायरे में आने के बाद। इंस्पेक्टर? यस सर, जब केसरी लाश को वैन में डालकर वैन निकाल रहा था तो इंस्पेक्टर चतुर्वेदी वहां पे आ गया। लेकिन वो वहां कैसे आ गया? कहीं उसे? नहीं सर, उसे सिर्फ शक हुआ है कि शायद कुछ गड़बड़ है। वैसे वो वैन की तलाशी लेना चाहता था। फिर हमने सर्च वारंट की बात की तो वो ढीला पड़ गया। लेकिन सर अब इस इंस्पेक्टर का कुछ करना पड़ेगा, ये हमारे लिए वरना ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। हाँ, मैं कमिश्नर से बात करूंगा उसकी ट्रांसफर के लिए। और अगर सर वो वैसे नहीं हटता तो फिर? नहीं जिमी, क्या ये बताओ कि वो मद्रास से अल्फा टेक का एजेंट आने वाला था, उसका क्या हुआ? वो आ रहा है आज 3 बजे। ठीक है, तुम जाते हुए शमा को बता दो कि आज कोई अपॉइंटमेंट ना रखें। जी सर, तो मैं चलता हूँ। अयो स्वामी, नमस्कारम। नमस्कारम। अयो स्वामी। कौन स्वामी? अपना नाम सकाराम है भाई। राम राम सकाराम जी। हाँ। मिस्टर धवन। हाँ, मिस्टर धवन साहब का ऑफिस जाइए, बोलो आपको कौन चाहिए। आई वॉन्ट टू सी मिस्टर धवन। यू सी मिस्टर धवन, नो सी। नो सी? बट व्हाई? वो लुंगी पहन के आया। यू सी मिस्टर धवन, और वो भी लुंगी पहन के। जाओ चलो जाओ। लुंगी? क्या जी, क्या प्रॉब्लम? अरे लुंगी पहन के तुम घर से बाहर निकलता है, तुमको कुछ शर्म है कि नहीं? बेशरम। बेशरम? अरे हम लुंगी पहना ना, अयो देन व्हाई बेशरम? अरे लेकिन लुंगी पहन के आया ना। हम कुछ पहन कर आया ना, फिर बेशरम कैसा? अरे इतना बड़ा ऑफिस, इतने बड़े आदमी को आप मिलने, वो भी लुंगी पहन के। बेशरम। तो लुंगी निकल के आ जाओ। लुंगी निकलने की बात मत करना, पुलिस को बुलाऊंगा मैं। पुलिस? हम लुंगी पहना, तुम पुलिस बुलाना? अयो स्वामी, पाप 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 है ना, पाप है ना। हाँ। जाओ आप वापिस मद्रास जाओ। हाँ। और ये लुंगी निकाल कर दूसरा कुछ कपड़ा पहन के हो जाओ। मद्रास जाना, दूसरा व्हाइट लुंगी लेकर आना और पहनना। ये व्हाइट कलर अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा, लुंगी पहनकर मतलब शर्ट पैंट कुछ पहन के आना। जाओ। मिस्टर जिमी तो ऐसा कुछ बोला नहीं, मुर्गा स्वामी। अयो पाप। आपको जिमी साहब ने यहाँ बुलाया? हाँ, हमको जिमी साहब ने मद्रास से बुलाया, पर उन्होंने हमको नहीं बोला कि लुंगी मत पहनना। अरे अभी लुंगी क्या, लहंगा भी छिड़ेगा। अब कुछ भी पहनो ना यार। अरे यार, पहले क्यों नहीं बोला? जिमी साहब ने यहाँ बुलाया तो रावण का नाम दिया, मेरे को मरने का है क्या? या गिरो गिरो मतलब लगेगा यार। यहाँ बैठो, आराम से बैठो, लुंगी संभालना। शमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक, हाँ। फिर तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी क्यों? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नॉट एट ऑल। शमा, प्रेम की तबीयत ठीक नहीं है, हो सके तो उसे कुछ समय के लिए घर पे मिलने आओगी? क्या हुआ उसे? वायरल फीवर। कन्हैया कह रहा था ना तो वो दवा खा रहा है, ना ही खाना खा रहा है। मैं जाऊंगी उसे मिलने। थैंक यू वेरी मच। दरअसल क्या है कि तुमसे काफी हिलमिल गया है, इसलिए कह रहा हूँ तुमसे। सर प्लीज डोंट मेंशन इट, मैं उसे जरूर मिलने जाऊंगी। हाँ सकाराम। सर वो आपको मिलने बाहर लुंगी आया है। क्या बकवास कर रहा है? नहीं, वो लुंगी वाला आया है। सखाराम, ठीक ठीक बताओ कौन आया है? वो मद्रास से आदमी पहन के लुंगी आया है।
नहीं, लुंगी पहन के मद्रासा है। सखाराम, नहीं, वो मद्रास। शट अप। ओह, ये जरूर श्रीनिवासन साहब हो गए, जाके उन्हें अंदर भेजो। लेकिन वो लुंगी पहन के है। सखाराम। नहीं चलेगा, लुंगी पहन के आया तो क्या हुआ, बुलाता हूँ मैं से। पागल आदमी। हाँ, श्रीनिवासन को लुंगी वाला कहता है। कहाँ जा रही शबा? मेरे सामने कॉन्फिडेंशियल बात करने में आपको दिक्कत होगी शायद। डोंट बी सिली शबा, बैठो। नो सर। अरे आइए श्रीनिवासन साहब। नमस्कारम सर, नमस्कारम। नमस्कार। बैठिए। सफर कैसा रहा? सर एकदम फर्स्ट क्लास। आई केम स्ट्रेट अवे फ्रॉम एयरपोर्ट। वो मिस्टर जिमी बोला एकदम अर्जेंट धवन साहब को मिलना, हम एकदम अर्जेंट मिला। बोला सर। श्रीनिवासन साहब, राहुल इम्पैक्ट के लिए आपने कुछ मशीनरीज मंगाई है अल्फाटेक से। यू आर राइट सर। उसकी शिपमेंट वो लोग कब कर रहे हैं? एनी टाइम सर, सब रेडी है, वो उधर से डिस्पैच करना बस। और अगर सोलंकी साहब इस ऑर्डर को कैंसिल कर दे तो? वो ऑर्डर कैसे कैंसिल करता जी? उसको मशीनरी मांगता जी। भाई, जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ये मशीनरीज मंगाई है, अगर उसे उसका ऑर्डर नहीं मिलता तो? ऐसा कैसा हो सकता? ऐसा ही होगा। मौर्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर उसे नहीं मिलेगा। ये सर आपको कैसा मालूम? वो छोड़िए श्रीनिवासन साहब, और ये सोचिए कि अगर ये ऑर्डर उन्हें नहीं मिलता है तो वो तो अपना ऑर्डर कैंसिल करेंगे ना। थो पाप पाप, स्वामी बहुत गड़बड़, बहुत गड़बड़। मुर्गा स्वामी, हमारा गुडविल तो सब फिनिश हो जाएगा, उसको वापस डिस्पैच करना पड़ेगा। बहुत गड़बड़ सर, बहुत गड़बड़। श्रीनिवासन साहब, अगर ये मशीनरीज मैं खरीद लूं तो? सर आप? फिर वो सोलंकी का ऑर्डर है। आपको एक ही काम करना है श्रीनिवासन साहब, आपको ये शिपमेंट 3 दिन के लिए रोकनी है। और अगर टेंडर सोलंकी के नाम पे खुलता है तो मशीनरीज उसकी, और अगर मेरे नाम पे खुलता है तो मशीनरीज मेरी। सर ये आप क्या बोलता? हमको कुछ पता नहीं पड़ता, मालूम नहीं पड़ता सर। आप एक काम कीजिए, ये मशीनरीज का एडवांस चेक पकड़िए। सर अभी से काहे का सर? इतना रखिए, टेंडर मेरे ही नाम पे खुलेगा। ओ स्वामी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। कन्हैया, प्रेम कैसा है? बुखार तो कम हो गया मालिक, लेकिन कमजोरी है। बाबा दवा भी नहीं ले रहे। सर, हम उसे देख लें? अच्छा तुम चलो, मैं कोट बदल के आता। ओके। प्रेम? प्रेम बाबा, प्रेम। प्रेम, शमा, कैसे हो? कन्हैया कह रहा था कि तुम दवा नहीं खा रहे। नहीं दवा नहीं शमा। प्रेम, तुम्हें अच्छा होना है ना, तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। ये तो खाने के लिए मना कर रहे थे मैम साहब। बैड बॉय, पहले दवा खाते हैं। दवाई दे दो। देखो, तुम मेरे फ्रेंड हो ना, मेरे साथ फुटबॉल पे खेलना चाहते हो ना, तो खेलने के लिए पहले अच्छा होना चाहिए कि नहीं? तो दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक है? थोड़ी सी फास्ट। बी अ गुड बॉय। ना नहीं कहते, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। ये लो। पानी पियोगे? कन्हैया, इसका खाना तैयार है? जी मैम साहब। तो ले आओ।
क्षमा, तुमने तो जैसे इसे हिप्नोटाइज कर दिया। नहीं सर, ये मुझे फ्रेंड मानता है ना, इसलिए मेरी बातें सुनता है। मगर फिर भी थैंक यू वेरी मच। सर, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। आखिर ये मेरा दोस्त है, और फिर मुझे भी तो कोई चाहिए ना। और फिर प्रेम के अलावा और कोई हो सकता है क्या जो प्यार के बदले में सिर्फ प्यार दे सके? प्रेम, खाना खाने के बाद हम बुक्स पढ़ेंगे। हाँ, बुक्स। हेलो। हेलो जी, मैं साधना धवन से बात कर सकता हूँ? मैं साधना बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो। मामा, किसका फोन था? परीक्षित का नहीं था। प्लीज मामा, मजाक मत करिए। अरे लाइन कट गई, पता नहीं किसका था। और तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ मामा, मैं एक लिस्ट बना रही हूँ। लिस्ट? किस चीज की लिस्ट? उन जगहों की बॉम्बे में जो मैंने अब तक नहीं देखी, मैं उनका पूरा फायदा उठाना चाहती हूँ। यानी कि परीक्षित बेचारे की अब शामत आने वाली है। उसकी शामत क्यों? In fact, he should be proud to be in the company of a girl like me, bold and beautiful. अगर तू इतनी बोल्ड है तो परीक्षित से पूछ क्यों नहीं लेती कि उसकी फीलिंग्स क्या है तुम्हारी तरफ? मामा, जब मुझे खुद अपने फीलिंग्स के बारे में पता नहीं तो मैं परीक्षित से क्या पूछूं? और वैसे भी परीक्षित जैसे बुद्धू के बारे में सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। अवंतिका, यू आर वेरी नॉटी। अब जाओ, सो जाओ। नो मामा, लेट मी ड्रीम अबाउट परीक्षित। Oh God, God is a limit, यार। अरे हो क्षमा, प्रेम। सो गया। आई एम सॉरी क्षमा, आज तुम्हें काफी देर हो गई है। इट्स ओके। मैं कन्हैया को कहता हूँ खाना लगा देने को। कन्हैया। नहीं सर, मैं चलती हूँ, थैंक्स। खाना नहीं खाओगी? मन नहीं कर रहा। गुड नाइट। क्षमा, एक बात पूछ सकता हूँ क्षमा? जी। क्षमा, तुम परछाइयों के पीछे भागने की बजाय कोई अच्छा सा जीवन साथी क्यों नहीं चुन लेती? जो साथी बना था वो साथ छोड़कर चला गया। अब तो वही साथी है जो साथ देगा। क्षमा, ऐसे पेड़ के नीचे बैठने से क्या फायदा जिस पेड़ से छांव भी ना मिलती हो। छांव की तमन्ना किसे है सर? पेड़ का सहारा होने का एहसास ही जीने के लिए काफी है। क्षमा, एहसास तो एहसास है, हकीकत तो नहीं। और फिर सारी जिंदगी एहसास के सहारे जिंदगी तो नहीं निकाली जा सकती। आप भी तो एक भरम के सहारे जी रहे हैं। साधना कोई भरम या एहसास नहीं है, एक हकीकत है, एक सच्चाई है। उनका वजूद एक हकीकत हो सकता है, पर वो आपकी पहुंच से दूर है, बहुत दूर। एक मृग तृष्णा की तरह, लाइक अ मिराज। साधना मृग तृष्णा नहीं है क्षमा। प्राणलाल धवन कभी छलाओं के पीछे नहीं भागता। साधना जहां कहीं भी है, मेरी पहुंच से बाहर नहीं हो सकती। और क्षमा, तुम मेरी यादों को नहीं जानती। गुड नाइट।
हेलो। अरे टोनी मियाँ, जान मेरी, कहाँ रहते हो भाई? हम तुम्हारे इंतजार में यहाँ अटके हुए हैं यार। बस यार जरा यूं ही घर पे था। खैरियत तो है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। मुझसे मैं कल गैराज में मिलता हूँ तुझसे, ओके? अरे नहीं नहीं, गैराज पर नहीं, वो अपना पुराना रूम है ना, तू वहीं आ जाना। आजकल हम वहीं पर ठहरे हुए हैं। पुराने घर में? क्यों? अरे तुम कल आओ ना यार, आजकल हमने अपना सारा कुनबा यहीं जमा लिया है। ठीक है, घर पर मिलता हूँ। टोनी मियाँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। मुझे क्या हुआ? नहीं यार, कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हो। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तुम कहो तो अभी आ जाए तुम्हारे पास। नहीं नहीं मुश्ती, मैं कल घर पर मिलता हूँ तुझसे। मुश्ती, तू मेरी इतनी फिक्र मत किया कर यार। मैं कल घर पर आता हूँ, ओके? ठीक है मियाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। अवंतिका, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्यों मामा, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी सुबह उठ भी गई और तैयार भी हो गई। ऑफ कोर्स मामा, आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं परीक्षित को बहुत परेशान करने वाली हूँ। मैं इतना घूमने वाली हूँ कि वो एकदम पागल हो जाएगा। परीक्षित के साथ बाहर जा रही हो? वेल, फिर तुम्हें आज का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा या फिर तो अकेले जाना पड़ेगा। क्यों मामा? क्योंकि आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है होटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। सॉरी मामा, मैं परीक्षित से प्रॉमिस ले चुकी हूँ कि आज वो मुझे घुमाने ले जाएगा। पर परीक्षित तो जानता है कि उसका प्रेजेंस इस मीटिंग में कितना इंपॉर्टेंट है। नथिंग डूइंग मामा, आज आपको डिसअपॉइंट होना होगा। और मैं उसे वार्निंग दे चुकी हूँ कि अगर आज उसने आपसे मिलने की कोशिश की या आपको फोन करने की कोशिश की तो मैं। ओके बाबा, ओके। मामा, आई थिंक ही इज कम। चलो मैं चलती हूँ। बाय। हैव अ नाइस टाइम। बाय। ओह माय गॉड। ओ पहलवान, ओ पहलवान, कहाँ की तैयारी है? टोनी भैया, आओ यार। अम्मा, ये क्या हालत बना रखी है? क्यों? ये खोई खोई आंखें, बिखरे हुए गेसू, माजरा क्या है? शायरी बनकर चाय पिला। तुम्हारी सुई हमेशा क्या चाय पे अटकी रहती है? आगे भी तो बढ़ो यार। देखो हम तुम्हें क्या पिलाते हैं। क्या है? ये देखो। अरे लो भाई। अरे नहीं मजा आ जाएगा। अरे नहीं मैंने क्या मियाँ तुम भी यार, समझ ऐसे करते हो? सेहत बनाओ तुम। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ अचानक रहने कैसे चले आए? अम्मी जान के अलीगढ़ चले जाने के बाद तुम तो गैराज में ही रहते थे। हाँ यार, यहाँ पर हमें भी कुछ अकेलापन महसूस होता है। पर यार क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हमने सोचा थोड़े दिन यहाँ आकर गुजारे जाएं। क्यों, कोई प्रॉब्लम? गैराज में कुछ गर्मा गर्मी ज्यादा हो गई थी। उस दिन वो इंस्पेक्टर चला आया, आए दिन अपना केसरी पंडित मुंह उठाकर चला आता है। तो हमने सोचा कि इससे पहले कि वहां पर कोई बखेड़ा खड़ा हो, हम अपनी दुकान यहीं उठा कर ले आए। और ये सब हुआ मेरी वजह से। ए टोनी, देख दोबारा ऐसी बात की ना तो यार, अभी हम वर्जिश करके उठे हैं, खून बहुत गर्म है हमारा। ऐसी बातें मत करो कि हम सारी गर्मी तुम पर उतार दें। कमाल करते हो यार। बात सिर्फ इतनी सी है कि गैराज खुला रहता है, वहां पर कोई भी अपना मुंह उठाकर चला आता है। यहाँ पर क्या, चारों तरफ अपने बंदे मौजूद हैं। कोई भी आए तो सबसे पहले खबर हमें मिलती है। ठीक है बाबा, अब इससे ज्यादा एक्साइट मत होना तुम। यार तुम बातें ही ऐसी करते हो, फिर कहते हो एक्साइट मत होना। हमारा दिमाग घूम जाता है यार। अच्छा चलो, अब तुम आ ही गए हो तो हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक वादा करो, नाराज नहीं हो गए? अरे वाह, अभी बेवजह गरम तुम खुद हो रहे थे और मुझसे कह रहे हो कि नाराज मत होना। हाँ टोनी मियाँ, हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो। कुछ दिनों के लिए धवन से दूर रहो। देखो टोनी मियाँ, हम जानते हो तुम नाराज हो गए यार, तुम बात को समझने की कोशिश नहीं करते हो। देखो
हम ये मानते हैं कि हमें धवन को बर्बाद करना है। उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए उसका जीवन नर्क बनाना है। लेकिन यार सोच समझ के, सुकून से। सुकून से? टोनी मियां, तुम अच्छी तरह जानते हो कि धवन कितना कमीना आदमी है। अगर हमें उससे लड़ाई लड़नी है तो जरा ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। और तुम क्या हो, वो मैंने परसों देख लिया। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? देखो टोनी मियां, जब तक तुम समझ नहीं जाते, तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं हो जाती, तुम धवन से दूर रहो। कुछ भी करो लेकिन ऐसा कुछ मत करो जिसका ताल्लुक सीधा धवन के साथ हो। बस। हार मान लो? नहीं। देखो टोनी मियां, हमने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और ना ही ऐसी बुज़दिलों वाली राय तुम्हें कभी देंगे। ये तो बस जंग का एक पैंतरा है। बड़ा अजीब पैंतरा है। टोनी मियां, बात को समझने की कोशिश करो। जख्मी सिपाही जंग लड़ तो सकता है लेकिन जीत नहीं सकता। और हमें जीतना है टोनी मियां, जीतना है हमें। धवन को बर्बाद करना है, समझ गए? समझ गए, सब समझ गए।